गुरु और चेला राजनीति में कोई नहीं होता। मैं किसी को गुरु नहीं मानता। तो जा करके मैं सबको ठंडा कर दूंगा, मार लाठी के गिरा दूंगा। लालू नाम सुनकर लल्ला समझा क्या? यादव है मैं। लालू प्रसाद यादव का बिहार के गांव से निकलकर देश की सियासत का चमकता सितारा बनने की कहानी चमत्कार जैसी है। इस सफर का लंबा चौड़ा वक्त संघर्ष में गुजरा, लेकिन सफलता भी खूब मिली। लालू यादव कॉलेज के दिनों से ही सियासी बिसात बिछाने में माहिर थे। सियासी चालों की बदौलत लालू यादव सीएम से लेकर केंद्रीय रेल मंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन इस सियासी सफर के दौरान उनके दामन पर दाग भी लगे जो आज तक नहीं धुल पाए हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंदन राय और माता का नाम मर्छिया देवी है। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसेना में गरीबी का जिक्र किया है। बचपन में उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, खाने के लिए भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था। गांव में वो मवेशी चलाते थे। लालू यादव ने लिखा कि वो रोजाना नहा भी नहीं पाते थे और ना ही कपड़े धो पाते थे। लालू की शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल से हुई। बचपन में लालू बहुत शरारती थे। एक बार उन्होंने एक हिंग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया था, जिसके बाद हिंग वाले ने खूब हंगामा किया। जल्द ही लालू यादव को गांव छोड़ना पड़ा। पढ़ाई के लिए वो पटना आ गए। गांव में उनका नाम लालू प्रसाद चौधरी था। 5वीं क्लास में दाखिला लिया। इसी दौरान उनका नाम लालू यादव हो गया। बीएमपी 5 के मिडिल स्कूल से 7वीं तक पढ़ाई की। इस दौरान लालू यादव के भाई की कमाई 45 रुपए महीना हो गई, तो उनका नाम मिलर हाई स्कूल में 8वीं में लिखवाया गया। लालू का पूरा परिवार वेटनरी क्वार्टर में 10 बाई 10 के रूम में रहता था। घर में टॉयलेट भी नहीं था। बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अलजेब्रा की वजह से साइंस छोड़ दिया। लालू को डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन ऑपरेशन से डरते थे, इसलिए यह सपना भी पीछे छूट गया। राजनीति शास्त्र और इतिहास से ग्रेजुएशन किया। इन दिनों लालू यादव सियासत में खूब सक्रिय रहे। पटना में पढ़ाई के दौरान ही लालू यादव के रिश्ते आने लगे। शादी के लिए लालू यादव ने 5 सेट सोना चांदी का गहना खरीदा। लालू यादव के तिलक में 3000 रुपए चढ़ाए गए थे। राबड़ी देवी से लालू यादव की शादी हो गई। साल 1970 में लालू यादव का ग्रेजुएशन हो गया। लालू प्रसाद स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव हार गए। इसके बाद लालू यादव बिहार वेटनरी कॉलेज में डेली वेज पर चपरासी की नौकरी करने लगे। इसके बाद दोबारा कानून की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। साल 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बन गए। साल 1974 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। इस आंदोलन में लालू यादव भी शामिल हो गए। जल्द ही लालू यादव जयप्रकाश नारायण के करीबी हो गए। जेपी के करीबी होने की वजह से पुलिस भी लालू पर नजर रखने लगी। कई बार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। एक बार लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके ससुराल पहुंच गई। लालू यादव पुलिस की जीप पर चढ़ गए और कुर्ता फाड़ कर चिल्लाने लगे। उनके शरीर पर डंडों से पिटाई के निशान थे। आंदोलन के दौरान लालू यादव जेपी के सबसे खास बन गए। आंदोलन खत्म हुआ और साल 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। लालू यादव को जनता पार्टी ने छपरा से टिकट दिया। लालू यादव ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। लालू यादव 29 साल में सांसद बनने वाले पहले शख्स थे। पार्टी में भी उनका कद बढ़ गया। जेपी ने लालू यादव को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस कमेटी को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब लालू यादव एक जाना पहचाना नाम हो गए थे। उनके घर सर्वेंट क्वार्टर के बाहर नेताओं की लाइन लगने लगी। सियासत में लालू यादव चमकने लगे। हालांकि जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद साल 1980 में फिर चुनाव हुआ। इस बार लालू यादव की संसदी चली गई, लेकिन अब वो बिहार में एक्टिव हो गए। विधानसभा चुनाव में सोनपुर से लोकदल के टिकट पर चुनाव जीता। साल 1985 में लालू यादव फिर से विधायक बने। फरवरी 1988 में बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। लालू यादव को विपक्ष का नेता बना दिया गया। अब आया साल 1990। इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें जनता दल की वापसी हुई। हालांकि लालू यादव ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। फिर सीएम के चेहरे को लेकर उनके नाम की भी चर्चा हुई। 1990 विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत हुई। केंद्र में जनता दल के पीएम वीपी सिंह थे।
वो राम सुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, जबकि डिप्टी सीएम ताऊ देवी लाल की पसंद लालू यादव थे। विधायकों की वोटिंग के जरिए सीएम चेहरे का ऐलान का फैसला हुआ। राम सुंदर दास के साथ सामने की लड़ाई में लालू यादव का पलड़ा कमजोर था, इसलिए लालू यादव ने चंद्रशेखर को फोन मिलाया और पासा पलट गया। रघुनाथ झा ने सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया। अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी। सीएम चेहरे के लिए वोटिंग हुई तो लालू यादव को सबसे ज्यादा वोट मिले, राम सुंदर दास दूसरे और रघुनाथ झा तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह से सीएम की कुर्सी लालू यादव के पास आ गई और लालू यादव बिहार के सीएम बन गए। साल 1990 में बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का ऐलान किया। लालू की आत्मकथा में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे उन्होंने 1990 में रथ यात्रा पर निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था। आत्मकथा में वह लिखते हैं, नजरबंद रहने के दौरान आडवाणी ने मुझसे अनुरोध किया कि वह पत्नी कमला आडवाणी से बात करना चाहते हैं। यूं तो ये एक मानवीय अनुरोध था, लेकिन मेरे लिए ये अनुरोध एक दुविधा की तरह था, क्योंकि अगर वो बात करने के दौरान पत्नी से कुछ राजनीतिक बातें साझा कर देते तो इसके नतीजे भयावह हो सकते थे। हालांकि मेरे सहयोगियों ने मुझे उनकी बात ना मानने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने फैसला लिया कि पत्नी से उनकी बात कराऊंगा। इस तरह मैंने हॉटलाइन की व्यवस्था की और दिन में 2 बार पत्नी से उनकी बात करवाता था। अपनी आत्मकथा में लालू यादव ने जिक्र किया है कि 2004 में उनकी मंजूरी के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने लिखा है, मेरे पास राजद के 22 सांसद थे। मेरा मानना था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये मेरी विचारधारा की बड़ी जीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। मैं उनके अलावा किसी और नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। इस घटना के बाद वह मनमोहन सिंह के साथ वो मेरे आवास पर आई और मना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि सोनिया जी ही प्रधानमंत्री बने। उनके दोबारा अनुरोध पर मैंने दुविधा को दूर करते हुए उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का शासन चलाने लगे, लेकिन इसके बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। साल 1996 में चारा घोटाला सामने आया। पटना हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने मामले की जांच की। लालू यादव को इस मामले में आरोपी बनाया गया और 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने सरेंडर किया और उनको जेल भेजा गया। इसके बाद उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में चारा घोटाला में लालू यादव को सजा भी हुई और कई बार जेल गए। जमानत पर रिहा हुए, लेकिन अभी भी चारा घोटाला की जिन पीछा नहीं छोड़ रहा है। 1995 विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली थी। लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन चारा घोटाला में फंसने के बाद जनता दल में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। लालू यादव ने सत्ता हाथ से निकलते देख नई पार्टी बनाने का फैसला लिया। लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। स्थापना के वक्त लालू यादव, रघुवंश सिंह समेत 17 सांसद और 8 राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। 25 जुलाई को लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू यादव लगातार बिहार की सियासत में कमजोर होते गए। उनकी सत्ता गई, विपक्ष में भी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। इस बीच उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बड़े हो गए। लालू यादव ने बड़ा फैसला किया और अपने छोटे बेटे को सियासी कमान की जिम्मेदारी दी। हालांकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही हैं, लेकिन फैसलों में तेजस्वी यादव की छाप मिलती है। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में 2004 से 2009 तक केंद्र की यूपीए सरकार में लालू रेल मंत्री भी रहे। लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। लालू 2 लोकसभा सीटों से उतरे थे। सारण से लालू जीत गए, लेकिन पाटलिपुत्र से अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए। 2013 में चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर 11 साल के लिए रोक लग गई। इसके बाद 2015 में लालू नीतीश साथ थे और महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली, लेकिन बाद में नीतीश के एनडीए में जाने के बाद फिर आरजेडी विपक्ष में आ गई। बिहार की राजनीति में लालू के करिश्माई व्यक्तित्व और चुटीले अंदाज में सियासी हमलों का अलग ही प्रभाव है।